नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। होनी को कोई टाल नहीं सकता। जिंदगी और मौत समय के हाथों तय की जाती है। यह बार बार घटित घटनाओं से तय हो चुका है। पिछले 3 दिनों पूर्व दुबई से केरला के कालीकट में जो एक हवाई दुर्घटना हुई, जिसमें 17 यात्री और 2 पायलटों की निर्मम मौत हो गई। इन घटनाओं के पीछे एक चीज जो देखने को मिली है वो ये कि मौत किस ढंग से किसे बुला लेती है, यह इस घटना में एक बार फिर साबित हो गया। को पायलट अखिलेश कुमार, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे, जिन्हें वंदे भारत मिशन की पहली उड़ान पर जाने का सौभाग्य प्राप्त था, वह जाबाज पायलट अखिलेश कुमार इस उड़ान के लिए उनकी ड्यूटी पहले से निर्धारित नहीं थी। पहले जिस पायलट की ड्यूटी इस उड़ान के लिए तय थी, अपरिहार्य वजहों से स्वास्थ्य का हवाला देकर संबंधित पायलट द्वारा उड़ान पर जाने से मना कर दिया गया था। उसके बाद इस उड़ान पर ड्यूटी पर अखिलेश कुमार को भेजा गया। यह एक संयोग ही है कि जब कोरोना त्रासदी में पायलट अपनी ड्यूटी के लिए बेताब रहते हैं, तमाम पायलटों को अपनी ड्यूटी का इंतजार रहा करता है। लगभग एक महीने बाद एक पायलट की ड्यूटियां लगाई जा रही थी। ऐसे में सामान्यतः किसी भी पायलट की ड्यूटी जब लगाई जाती है तो अगर उसकी तबीयत थोड़ी बहुत नासाज भी अगर रहती है तो भी वह उसे नजरअंदाज कर वह ड्यूटी पर जरूर जाता है। लेकिन इस ड्यूटी पर जिस पायलट को भेजने की बात थी, उसके द्वारा अस्वस्थता की बात कहकर ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया गया। और उसी के बाद अखिलेश कुमार को पायलट के रूप में इस दुबई और कालीकट की उड़ान को लेकर आए और दुर्भाग्यवश दुर्घटना हुई और जिसमें उनकी मौत हो गई। यह होनी ही कही जा सकती है कि एक पायलट जिसको ड्यूटी पर जाने की कोई बात नहीं थी, उसे इस ड्यूटी पर जाना पड़ा। दुर्भाग्य यह है कि इस अखिलेश कुमार को पायलट की शादी अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व ही हुई है और उनकी पत्नी मेघा को अभी 15 दिन के अंदर ही डिलीवरी होने की बात भी कही जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अखिलेश कुमार को मौत ने किस ढंग से अपने आगोश में ले लिया। इससे यह एक बार फिर साबित हो जाता है कि व्यक्ति के हाथ में उसकी जिंदगी या मौत नहीं है। कहा जाता है कि पुरुष बलि नहीं होते समय होत बलवान, मतलब समय यह तय करता है कि कौन व्यक्ति, उसकी जिंदगी कब और मौत कब तय है, यह समय के हाथों निर्धारित किया जाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह फ्लाइट, जिसमें 181 यात्री और 10 क्रू मेंबर, कुल 191 लोग सवार थे, पिछले 3 दिनों पूर्व दुबई से केरला के कालीकट जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 17 यात्री और 2 पायलट का निर्मम मौत हो गई। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से, इस दुर्घटना के पूर्व से कई दिनों से भयंकर पानी की बरसात हो रही थी और इतने तेज बरसात में जब यह फ्लाइट लैंड की कालीकट में, तो दुर्भाग्यवश निर्धारित स्थान से
कुछ आगे उसकी लैंडिंग हुई, और जिसके चलते जब ये जहां इसको रुकना था, जहां इस प्लेन को जहां रुक जाने की जरूरत थी, उससे वो निर्धारित समय जगह से आगे बढ़ गया, और ब्रेक वहां जब गिरने की स्थिति होने लगी तो पायलट द्वारा एकाएक जो ब्रेक लगाया गया तो पूरी फ्लाइट नाच के अपने साइड में कीचड़ में चली गई, और कीचड़ में जाकर वो फंस के गड्ढे में जाकर गिर जाने की वजह से उसके 2 से 3 टुकड़े फ्लाइट के हो गए। सवाल उठता है कि आखिर में डीजीसीए की स्पष्ट यह गाइडलाइन है कि यदि अगर तेजी से बरसात कहीं और हो रही हो और उतरने की स्थितियां बहुत अनुकूल न हो, तो निश्चित रूप से फ्लाइट को लैंडिंग से बचने का प्रयास करने की जरूरत है। डीजीसीए ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आखिर में वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा इतने तेजी से हो रहे बरसात में भी संबंधित फ्लाइट को वहां लैंड करने की बजाय दूसरे जगह डाइवर्ट करने की इजाजत नहीं दी गई। सूत्रों का कहना है कि कालीकट, मंगलोर और कन्नूर 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर ये हैं, ये एयरपोर्ट हैं। यदि कालीकट में जो फ्लाइट उतरने की बात थी, अगर वहां बरसात तेजी से हो रही थी और अगर उसको कन्नूर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता तो मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता था जो जब यह फ्लाइट कन्नूर जाकर लैंड कर सकती थी। कन्नूर एक आधुनिकतम एक नया एयरपोर्ट बना है जो बड़ा भी बताया जाता है। मंगलोर और कालीकट 2 अपेक्षाकृत छोटे एयरपोर्ट हैं। ऐसी स्थिति में आखिर में जब डीजीसीए का स्पष्ट गाइडलाइन है और वहां तेजी से बरसात हो रही थी, तो वो कौन सी ऐसी वजह थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको डाइवर्ट करना उचित नहीं समझा? क्या पायलट द्वारा डाइवर्ट करने के बारे में मांग नहीं की गई, या एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा उसको डाइवर्ट नहीं किया गया, वहीं उतारने के लिए उसको निर्देशित किया गया? ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, और जो ब्लैक बॉक्स मिला है उस पर क्या आपस में बात हुई है, ये सारी चीज़ जांच के बाद तय हो जाएगी। आज से पिछले 10 वर्षों पूर्व भी मंगलोर में भी इसी तरीके की एक दुर्घटना हुई थी। वहाँ हालांकि मौसम की खराबी उस दुर्घटना की वजह नहीं थी, वहाँ पूरी तौर पर पायलट की गलती के चलते यह दुर्घटना हुई थी, जिसमें 165 यात्रियों की मौत हो गई थी, और दुर्घटना के समय प्लेन में आग लग जाने की वजह से यह निर्मम रूप से लोगों की मौतें हुई थी। ये कालीकट में भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों के अंदर 3 से 4 छिटपुट घटनाएं हो चुकी हैं। संयोगवश इन घटनाओं में हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ है, बावजूद इसके अगर कालीकट में एयरपोर्ट अपेक्षाकृत छोटा है, वो पहाड़ है, गड्ढे अगल बगल गड्ढे हैं, ऐसी स्थितियों में अगर स्थिति उतरने के अनुकूल नहीं थी तो निश्चित रूप से इसे डाइवर्ट कर देने की जरूरत होनी चाहिए थी। एयरपोर्ट पर यह भी तमाम समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों पर यह चलाया जा रहा है कि पायलट द्वारा टैक्सी वे पर यह उतार दिया गया। जानकार मानते हैं कि यह बात सही नहीं है। फ्लाइट को पायलट द्वारा सिर्फ निर्धारित स्थान से कुछ दूर आगे लैंड करा दिया गया था, लेकिन ऐसी स्थिति जो तेजी से बरसात हो रही थी, 2000 मीटर की विजिबिलिटी थी, और इसके चलते पायलट द्वारा
उसको निर्धारित स्थान से आगे लैंड कराना पड़ा। और जब वो रनवे पर आगे जाने लगा और पायलट को ऐसा लगा कि वो रनवे के आगे निकल जाएगा, तब उसके द्वारा अगर तेजी से जो ब्रेक लिया गया, उसके चलते यह दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुल मिलाकर उसको चलाने वाला पायलट एक एयरफोर्स का रिटायर्ड अधिकारी था, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट अधिकारी बताया जाता है, जो एक सक्षम और ट्रेंड एक अच्छा कुशल पायलट में जिसकी गिनती होती है, उसके द्वारा इस प्रकार की चूक किन परिस्थितियों में हो गई, ये सारी विषय जांच की है। लेकिन कुल मिलाकर किसी भी हालत में जब रनवे पर रेड लाइट जला करती है और जो उसके साइड में टैक्सी वे है वहाँ ग्रीन और ब्लू लाइटें जला करती हैं, और रेड लाइटें रनवे पे इसलिए जलती हैं कि दूर से भी रेड लाइट को आसानी से पायलट द्वारा देखा जा सकता है, उसकी विजिबिलिटी बेहतर होती है। ऐसे में ये रनवे पर जहाँ रेड लाइट जलती है दोनों साइड में, वहाँ उतरने के बजाय एक कुशल पायलट द्वारा उसको टैक्सी वे पर उतार दिया जाए, ये बात सही नहीं है। जानकार ये बताते हैं कि निश्चित रूप से ऐसी इस तरीके की बातों को उछालना गलत है, और पायलट की काबिलियत पर सवाल जो ये उठाया जा रहा है, यह भी निश्चित रूप से ये एक गलत बात की जा रही है। लोगों को डिमोरलाइज जो पायलट हैं उनको, उनके लिए एक डिमोरलाइजेशन की बात है। निश्चित शुद्ध रूप से पायलट द्वारा रनवे पर बड़ी ही कुशलता से प्लेन को उतारा गया, लेकिन समय का ऐसा तकाजा था, समय की ऐसी स्थिति थी कि प्लेन दुर्घटना हो गई। लेकिन चूंकि डीजीसीए के गाइडलाइन को ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया गया जिसकी आवश्यकता थी, यह भी एक जांच का विषय है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किन परिस्थितियों के चलते डीजीसीए के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, उसको 15 मिनट के रास्ते पर कन्नूर के एक एयरपोर्ट को डाइवर्ट कर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी गई। इन तमाम ऐसे सवालात हैं जिनकी जांच की ज़रूरत है, और इसमें जो भी त्रुटियां हुई हैं, जिसके चलते भी त्रुटियां हुई हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है। बड़ी इसमें तमाम लोग जो मौतें हुई हैं पायलट के सूझबूझ से, ये संख्या बहुत कम बताई जाती है। अगर पायलट सूझबूझ से काम नहीं लेता तो, और अगर फ्लाइट में आग लग जाती तो निश्चित रूप से ये मरने की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा होती। तो निश्चित रूप से इसमें पायलट की कुशलता पर सवाल उठाने के बजाय उसकी बहादुरी पर, उसकी अक्लमंदी पर शाबाशी देने की आवश्यकता है। उसने जिस भी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने के लिए जिस ढंग से काम किया, वह सराहनीय है। इसमें किसी भी तरीके का उस पर सवाल उठाना उचित किसी भी मामले में नहीं है। हाँ, भविष्य में यह देखने की आवश्यकता जरूर है कि अगर इस प्रकार के एयरपोर्टों पर जहां उनकी रनवे की दूरी कम है, जो अपेक्षाकृत छोटे एयरपोर्ट्स हैं, अगर वहां उतरने में अगर प्लेन को दिक्कत हो रही है, पायलट को उतारने में समस्या हो रही है, विजिबिलिटी कम है, तो उनको सुविधाजनक ढंग से दूसरे एयरपोर्टों पर, जैसे इसके बगल में मात्र 80-90 किलोमीटर पर कन्नौर था, वहाँ उतारने की ज़रूरत थी। एक आधुनिकतम नया एयरपोर्ट बना है, ऐसे जगह पर उतारने से किसी भी तरीके की कोई गुरेज नहीं करने की ज़रूरत थी, और अगर ऐसा किया जाता तो जो जानें गई हैं वह बच जाती। कुल मिलाकर भविष्य में इन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जांच की आवश्यकता है। त्रुटियों को गंभीरता से समझने और उसको सुलझाने और आगे से उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको देखने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना।